2010 में बिहार के अखबारों के पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा। नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थामे खड़े हैं। विज्ञापन पर बताया गया है कि कैसे गुजरात सरकार ने बिहार में आई बाढ़ के वक्त राज्य सरकार की आर्थिक मदद की थी। ये विज्ञापन ऐतिहासिक है क्योंकि इसी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच एक वक्त शुरू हुई अदावत की नींव रखी थी, जो कई बार खुलकर सामने भी आई। और हाल ऐसा हुआ कि 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अपने बरसों के साथ को छोड़ दिया। चुनावी माहौल में एक और किस्सा सुनाने के लिए मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूं। आज आपको बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव की वजह से नीतीश कुमार एक नहीं बल्कि कई बार नाराज हुए। ये कहानी 2014 के चुनाव से पहले की है। 2002 की वजह से कई ऐसे नेता जो सेकुलर राजनीति करने का दावा करते हैं उनसे दूरी बनाते हुए नजर आते थे। नीतीश कुमार भी उन्हीं नेताओं में से एक थे। लेकिन 2009 में जब पंजाब में एक एनडीए की रैली हो रही थी, तब मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हाथ थामे नजर आए। उस वक्त ये भी तस्वीर वायरल हुई थी और हर ओर इसी तस्वीर की चर्चा थी। जब चर्चा बहुत ज्यादा हो गई तो नीतीश कुमार थोड़ा असहज हो गए। इसके बाद साल 2010 में जब पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तब देश भर से आए बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे। नीतीश कुमार तब एनडीए का ही हिस्सा थे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए डिनर बुलाया था। लेकिन बैठक से ठीक पहले बिहार के अखबारों में गुजरात सरकार वाला वो एक विज्ञापन आ गया था, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इस विज्ञापन से नीतीश कुमार इतना नाराज हुए कि उन्होंने वो डिनर ही कैंसिल कर दिया। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी का नाम अब गुजरात से आगे बढ़कर देश भर में फैल रहा था। बिहार में जब मोदी के साथ तस्वीर आई, तब नीतीश को डर लगा कि कहीं अल्पसंख्यक वोट उनसे खिसक न जाए, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखी। वक्त आगे बढ़ा और जब 2014 के लोकसभा चुनाव की बारी आई, उससे पहले ये साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। 2013 के चुनावी वक्त में जब नरेंद्र मोदी ने प्रचार का मोर्चा संभाला, तब नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। यह फैसला एनडीए से अलग होने का था। नीतीश कुमार एक वक्त पर एनडीए के बड़े नेता हुआ करते थे। वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में भी एनडीए की सरकार चल रही थी और उसे वही चला रहे थे। इन सबसे इतर उनके मन में प्रधानमंत्री पद का एक सपना भी था। लेकिन यह सपना अब लालकृष्ण आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे और एनडीए की ओर से उनका नाम ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होते हुए यही कहा कि बीजेपी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि हमें अलग होना ही पड़ा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। जून में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का हेड बनाया गया था। सितंबर में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने आक्रामक तरीके से बिहार में भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया और रैलियों में नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। एनडीए से अलग होने और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने का नीतीश कुमार को तब घाटा भी हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू सिर्फ 2 सीटों पर जाकर सिमट गई। हालात ये हुए कि नीतीश को इसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बीते इन 10 साल में नीतीश कुमार न जाने कितनी बार एनडीए से अलग हुए और वापस एनडीए में शामिल हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जिम्मा उठाया था। लेकिन ये भी कुछ वक्त तक ही चला। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए और जो नीतीश कभी नरेंद्र मोदी के विरोध में नजर आते थे, अब उनके साथ ही हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से जुड़े इस किस्से में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। आप TV9 डिजिटल के साथ बने रहिए।